आचार्यों की टीकाओं को सारी आचार्यों की टीकाओं को साथ में लेते हुए ये अध्ययन कर रहे हैं। तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक पे चर्चा करने जा रहे हैं। वो है पहले स्कंद के 5वें अध्याय का 11वां श्लोक। तो इस पे चर्चा कर रहे हैं, आप इसको श्रवण कीजिएगा। कल जो हमने चर्चा की उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। ये चर्चा हुई कि कौवे और हंस के बारे में चर्चा हो रही थी, और ये हो रहा था कि जिन चर्चाओं में या जिन अध्ययनों में या जिन लेखों में, जिन ग्रंथों में भगवान की बहुत कम ही चर्चा करके भौतिकतावाद की ज्यादा चर्चा होती है, ऐसे जो ग्रंथ हैं या लेख हैं या ऐसे जो भी लेक्चर्स हैं, वो सब क्या हैं? सब कौवों के तीर्थ हैं। तद वायसम तीर्थ। वायसम तीर्थम का मतलब है कौवे का तीर्थ। तो कौवे का तीर्थ स्थान कचड़ा होता है। जहां भी कचड़ा हो, मांस इत्यादि गिरा हो, तो वहां नोच नोच के खाने के लिए, गंदी चीजों को खाने के लिए कौवा जाता है। तो ये हमने चर्चा किया। फिर 11वें श्लोक की अब हम चर्चा कर रहे हैं। तद्वाग विसर्गो जनताघ विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकम् अबधवत्यपि नामान्यनन्तस्य यशोऽङ्कितानि या शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधव। जो साहित्य असीम परमेश्वर के नाम, यश, रूपों तथा लीलाओं की दिव्य महिमा के वर्णन से पूर्ण है, वह कुछ भिन्न ही रचना है जो इस जगत की भ्रमित सभ्यता के अपवित्र जीवन में क्रांति लाने वाले दिव्य शब्दों से ओतप्रोत है। तो ये ग्रंथ दिव्य है, मतलब इसका जो प्रभाव है ये इसके रूप पर निर्भर नहीं करता। जैसे ब्रह्मास्त्र देखने में लगता है ना, ब्रह्मास्त्र है एक तीर के जैसा, या फिर ब्रह्मास्त्र किसी भी रूप में हो सकता है, लेकिन उसका जो असर है वो दिव्य स्तर पे ही होगा। समझ गए? इसीलिए ये जो है दिव्य शब्द हैं। जैसे ये श्रीमद् भागवतम है, हम पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये इससे ज्यादा कृपा हमको तब मिलती है कि हम रोज पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवत। हाउ मच अमाउंट वी अंडरस्टैंड is lesser important than our sincerity to try to understand Srimad Bhagavatam. That is the beauty of Srimad Bhagavatam. Because it is a transcendental literature, it reciprocates with everyone. So, it tests our sincerity. Our sincerity to read and understand Srimad Bhagavatam will, in the long run, invoke the blessings of Srimad Bhagavatam. And with the blessings of Srimad Bhagavatam, we will invoke the blessings of our acharyas, and which will in turn enhance our pleasure in Krishna conscious activities. So,
वी अंडरस्टूड। एक बार गौरांग प्रभु ने ये बोला कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि मैं लेक्चर नहीं दे सकता, लेक्चर नहीं दे सकता, लेकिन वो रोज सुन रहे हैं। और जब ऐसे लोग व्यासासन पे बैठते हैं तो पता नहीं, टाइम का पता ही नहीं चलता, 2-2 3-3 घंटे बोले जा रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज को यहाँ पे, ये दिव्य शब्द है। ऐसा दिव्य साहित्य चाहे वह ठीक से न भी रचा हुआ हो, ऐसे पवित्र मनुष्यों द्वारा सुना गाया तथा स्वीकार किया जाता है, जो नितांत निष्कपट होते हैं। वे लोग जो कि कपट नहीं करते हैं, बहुत ज्यादा ऐसे लोग इस ग्रंथ को, ऐसे ग्रंथ लेते हैं जो कि क्या है, गड़बड़ तरीके से लिखे गए हैं, लेकिन हो सकता है उसमें जो ग्रामर्स हो वो गलत हो, लेकिन जो कंटेंट है वो एकदम सही। महान चिंतकों की विशेषता है कि वे बुरे से बुरे में भी श्रेष्ठतम को ढूंढ निकालते हैं। कहा गया है कि बुद्धिमान मनुष्य विष के कुंड में से भी अमृत ग्रहण करे, गंदगी में भी पड़े सोने को स्वीकार करे, अज्ञात कुल की भी उत्तम और सुयोग्य पत्नी ग्रहण कर ले, और अछूत कुल के से संबंधित व्यक्ति या शिक्षक से भी सदुपदेश प्राप्त करे। तो आप बता सकते हैं इसके बारे में, एक एक उदाहरण बता सकते हैं इसका? गंदगी में पड़ा है अगर कीड़ा भी, अगर सोना है तो उसको उठा लेना चाहिए। तो धन सोना है, गंदगी में पड़ा है तो वो हमारे काम का है, उसको उठा लेना चाहिए। फिर क्या कह रहे हैं? अज्ञात विष के कुंड में से भी अमृत ग्रहण कर। अमृत, उसमें कहीं पर अगर विष, विष ही विष था लेकिन थोड़ा अमृत अगर आ गया, उसको ग्रहण करना चाहिए। तो यहाँ पर कह रहे हैं ये कुछ नैतिक शिक्षाएं हैं जो सभी स्थानों पर बिना किसी अपवाद के हर एक पहलू पर लागू होती हैं, लेकिन एक संत सामान्य व्यक्ति से बहुत उच्च स्तर पर होता है। वह निरंतर परमेश्वर के महिमा गान में व्यस्त रहता है। क्योंकि परमेश्वर के पवित्र नाम तथा यश का प्रसार करने से जगत का दूषित वातावरण बदला जा सकता है, और श्रीमद् भागवतम जैसे दिव्य साहित्य के प्रसार से लोग अपने व्यवहारों में समझदार हो सकते हैं। श्रीमद् भागवतम के इस श्लोक की व्याख्या करते हुए हमारे समक्ष संकट उत्पन्न हो गया है। हमारे पड़ोसी मित्र चीन ने भारत की सीमा पर सैनिक आक्रमण कर दिया है। यद्यपि राजनीतिक क्षेत्र से हमें कोई सरोकार नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि इसके पूर्व भी भारत तथा चीन थे, और दोनों ही देश बिना किसी दुर्भावना के सदियों से शांतिपूर्वक रहते रहे। इसका कारण यह है कि उन दिनों ईश चेतना का वातावरण था, और इस महिमा मंडल का प्रत्येक देश ईश्वर से डरता था, शुद्ध हृदय वाला तथा सरल था, और राजनीतिक कूटनीति का कोई प्रश्न ही न था। चीन तथा भारत, इन दोनों देशों के बीच उस भूमि को लेकर झगड़ा करने का कोई कारण नहीं है जो रहने हेतु उपयुक्त नहीं, और निश्चय ही इस विषय पर युद्ध करने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं। किंतु जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है, कलह के युग कली के कारण थोड़ी सी उत्तेजना से भी झगड़ा हो सकता है। यह किसी अन्य कारण से नहीं, अपितु, तो अब धीरे धीरे कलयुग बढ़ रहा है, तो अब ऐसा ही हो, बहुत जल्दी झगड़े हो जाते
न जाने कम से कम 10-15 लोगों के साथ तो टसल चल रहा है कि तुम झुको कि हम झुको, तुम फोन करो तभी हम फोन करें, तुम अगर नहीं करोगे तो हम नहीं करेंगे। कलयुग धीरे धीरे बढ़ रहा है। जो मालिक होता है उसको अपने नीचे वालों पर विश्वास नहीं, नीचे वालों को मालिक पर विश्वास नहीं, वो अपना अलग प्लान बनाते रहते। फिर ठीक है, तो ये अ, कलयुग का धीरे धीरे प्रभाव बढ़ता है। अब कलयुग के प्रभाव की वजह से अब धीरे धीरे ऐसा ही होगा। यह किसी अन्य कारण से नहीं अपितु इस युग के प्रदूषित वातावरण के कारण। अब देखेंगे आप कि कोई व्यक्ति कहता है कि मैं तुम्हारा दोस्त, तो वो इसीलिए कहता है कि उससे कोई मतलब निकालना होता है। सब कुछ मतलब का व्यवहार आजकल हो गया है। यह किसी अन्य कारण से नहीं अपितु इस युग के प्रदूषित वातावरण के कारण है। एक वर्ग के लोग परमेश्वर के नाम तथा यशगान को रोकने हेतु नियमबद्ध प्रचार कर रहे हैं। अतः विश्व भर में श्रीमद् भागवतम के संदेश को प्रसारित करने की परम आवश्यकता है। प्रत्येक जिम्मेदार भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह श्रीमद् भागवतम के दिव्य संदेश को सर्वोपरि कल्याण एवं वांछित शांति लाने हेतु विश्व भर में प्रसारित करेंगे। चूंकि भारत ने अपने इस उत्तरदायित्व की उपेक्षा की है, अतः संपूर्ण विश्व में इतना संघर्ष हो रहा है और संकट छाया है। हमारा विश्वास है कि यदि श्रीमद् भागवतम के दिव्य संदेश का विश्व के अग्रणी लोगों द्वारा स्वीकार किया जाए तो निश्चित रूप से हृदय परिवर्तन होगा और लोग स्वाभाविक रूप से उनका अनुसरण करेंगे। जनता आधुनिक राजनीतिज्ञों तथा नेताओं के हाथ की कठपुतली बनी हुई है। यदि इन नेताओं के ही हृदय परिवर्तित हो सके तो विश्व के वातावरण में आमूल परिवर्तन हो सकेगा। हमें पता है कि जन सामान्य में ईश चेतना को जगाने तथा विश्व वातावरण का पुनः आध्यात्मिकरण करने के हेतु दिव्य संदेशों वाले इस महान ग्रंथ को प्रस्तुत करने में का हमारा सद प्रयास अनेक कठिनाइयों से भरा है। इस विषय को यथेष्ट भाषा में, विशेष रूप से विदेशी भाषा में प्रस्तुत करना निश्चित रूप से विफल प्रयास होगा और चाहे हम जितना भी प्रयास करें इसमें अनेक साहित्यिक त्रुटियां रह जाएंगी। लेकिन हमारा विश्वास है कि हम इस संबंध में चाहे जितनी भी त्रुटियां रह जाएं, विषय की गंभीरता पर विचार किया जाएगा और समाज के नेता सर्वशक्तिमान श्री भगवान के महिमा गान करने के इस सत्यनिष्ठ प्रयास के कारण इसको स्वीकार करेंगे। जब किसी घर में आग लग जाती है तो उस घर के रहने वाले अपने पड़ोसियों से, चाहे वे विदेशी हों, सहायता प्राप्त करने हेतु दौड़ जाते हैं और वे बेचारे उनकी भाषा न जानते हुए भी अपने भाव व्यक्त करते हैं और पड़ोसी उनकी आवश्यकता समझ लेते हैं, भले ही वे भाव उनकी भाषा में व्यक्त न हुए हों। श्रीमद् भागवतम के इस दिव्य संदेश को विश्व के प्रदूषित वायुमंडल में प्रसारित करने हेतु वैसे ही सहयोग भावना की आवश्यकता है। आखिर यह आध्यात्मिक मूल्यों से युक्त तकनीकी विज्ञान है, अतः हमें तकनीक के विषय में चिंतित होना है, भाषा के विषय में। यदि इस महान साहित्य का तकनीकों को विश्व के लोग समझ लें तो उन्हें सफलता मिल सकती है। जब विश्व भर की जनता में अनेकानेक भौतिकवादी कार्यकलाप चलते रहते हैं
तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि कोई व्यक्ति या राष्ट्र तनिक सी उत्तेजना पर किसी दूसरे व्यक्ति या राष्ट्र पर आक्रमण कर दे। इस कली या कलह युग का यही नियम। तो मुख्यतः ये बता रहे हैं कि ये युग ही ऐसा है, धीरे धीरे लोगों की डिमांड बढ़ती जाती है, लोगों की जो डिमांड है वो व्यक्ति की बहुत बढ़ती गई। तो इसी को यहाँ पे बता रहे हैं। जब विश्व भर की जनता में अनेकानेक भौतिकतावादी कार्यकलाप चलते रहते हैं तो उसमें कोई आश्चर्य नहीं कि कोई व्यक्ति या राष्ट्र तनिक सी उत्तेजना पर किसी दूसरे व्यक्ति राष्ट्र पर आक्रमण करते। वातावरण पहले से भी सभी प्रकार के भ्रष्टाचार से प्रदूषित है और प्रत्येक व्यक्ति इसमें भली भांति अवगत है। इंद्रिय तृप्ति के भौतिकतावादी विचारों से पूर्ण न जाने कितना अवांछित साहित्य भरा पड़ा है। अनेक देशों में अश्लील साहित्य की जांच करने तथा उस पर प्रतिबंध लगाने हेतु सरकार द्वारा अनेक समितियां नियुक्त की जाती। इसका अर्थ यही है कि न तो सरकार न ही जिम्मे अनेक समितियां न ही जिम्मेदार नेता ऐसा साहित्य चाहते हैं। तो भी यह बाजारों में मिलता है क्योंकि लोग इंद्रिय तुष्टि के लिए इसे चाहते हैं। सामान्य रूप से लोग कुछ पढ़ना चाहते हैं, लेकिन चूंकि उनके मस्तिष्क दूषित हैं, अतः वे ऐसे साहित्य पसंद करते हैं। लेकिन परिस्थितियों में श्रीमद् भागवतम जैसे दिव्य साहित्य से न केवल सामान्य जनों के भ्रष्ट मन के कार्यकलाप घटेंगे, अपितु यह उनकी रोचक साहित्य पढ़ने की उनकी इच्छा का भी पूर्ण करेगा। हो सकता है कि शुरू में उन्हें यह अच्छा न लगे, क्योंकि जिसे पीलिया हो जाता है वह मिश्री खाना नहीं चाहता। लेकिन हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि मिश्री ही पीलिया का एकमात्र उपचार है। इसी प्रकार श्रीमद् भगवद गीता तथा भागवतम के पठन को लोकप्रिय बनाने का विधिवत प्रचार कार्य होना चाहिए, क्योंकि यह इंद्रिय तृप्ति रूपी पीलिया से मिश्री का नाम करवाएगा करेगा। जब लोग इस साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न कर लेंगे, तब अन्य साहित्य जो समाज में विष फैला रहा है स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। अतः हमारा विश्वास है कि मानव समाज का प्रत्येक व्यक्ति श्रीमद् भागवतम का स्वागत करेगा, भले ही उसके प्रस्तुत रूप में अनेक त्रुटियां क्यों न हो, क्योंकि इसकी संस्तुति श्री नारद मुनि ने की है, जो कृपा करके इस अध्याय में प्रकट। ठीक है, तो फिर यहाँ पर ये जो है मुख्यतः क्या क्या कह रहे हैं। तो ये हमने अभी पढ़ा और वांछित शांति के लिए हेतु विश्व भर में प्रसारित करेंगे। ठीक है, तो ये हम अगला श्लोक पढ़ते हैं। नैष्कर्म्यमपि अच्युत भावमर्जितम् न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जन कुतः पुनः शश्वद भद्रमीश्वरे न चार्पितं कर्म यदप्यकारणम्। आत्म साक्षात्कार का ज्ञान समस्त भौतिक आसक्ति से रहित होने पर भी शोभा नहीं देता। यदि वह अच्युत के भाव से शून्य हो तो फिर उन सकाम कर्मों से क्या लाभ है। यदि वे श्री भगवान की भक्ति को
के लिए काम न आ सके। एक मिनट। नैष्कर्म्यमपि अच्युत भाव शोभते ज्ञानमलम निजम कुतः पुनः शश्वतभद्रमीश्वरे न चार्पितम कर्म यद्यपि कारण। आत्म साक्षात्कार का ज्ञान समस्त भौतिक आसक्ति से रहित होने पर भी शोभा नहीं देता। यदि वह अच्युत के भाव से शून्य हो तो फिर उन सकाम कर्मों से क्या लाभ, यदि वे श्री भगवान की भक्ति के लिए काम न आ सके, और जो स्वभावतः प्रारंभ से ही दुखप्रद तथा क्षणिक होते हैं। जैसा कि ऊपर कहा गया है, न केवल श्री भगवान की दिव्य महिमा से विहीन सामान्य साहित्य भर्त्सना के योग्य है, अपितु भक्ति में सेवा से विहीन निराकार ब्रह्म विषयक वैदिक साहित्य या चिंतन भी भर्त्सना के योग्य है। यदि उपयुक्त आधार पर निराकार ब्रह्म के चिंतन की भर्त्सना की जा सकती है, तो उस सामान्य सकाम कर्म के विषय में क्या कहा जाए जो भक्ति के उद्देश्य से पूरी करने वाला है या नहीं। ऐसे ऐसे तार्किक ज्ञान तथा सकाम कर्म से किसी को सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। सकाम कर्म जिसमें लगभग लोग सारे लोग लगे रहते हैं, या तो प्रारंभ में ही या फिर अंत में सदैव कष्टकारक होता है। यह तभी लाभप्रद हो सकता है जब इसे भगवत भक्ति के अधीन किया जाए। श्रीमद् भगवत गीता में भी इसकी पुष्टि की गई है कि ऐसे सकाम कर्म के फल को श्री भगवान की सेवा में अर्पित किया कर देना चाहिए, अन्यथा यह भौतिक बंधन का कारण होता है। सकाम कर्म के प्रामाणिक भोक्ता भगवान है। सकाम कर्म जिसमें लगभग सारे लोग लगे रहते हैं, सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। सकाम कर्म जिसमें लगभग सारे लोग लगे रहते हैं, या तो श्रीमद् भागवतम में भी इसकी पुष्टि की गई है कि ऐसे सकाम कर्म के फल को श्री भगवान की सेवा में अर्पित कर देना चाहिए, अन्यथा वह भौतिक बंधन का कारण होता है। सकाम कर्म के प्रामाणिक भोक्ता श्री भगवान है, और इसलिए जब इसे जीव की इंद्रिय तृप्ति में लगाया जाता है तो यह भयंकर कष्ट का कारण बन जाता है। तो इतना ही हम आज चर्चा कर रहे हैं। हमने आज ये चर्चा किया न, कि जो नैष्कर्म्यमपि अच्युत भावमर्जितम न शोभते ज्ञानमलम विमुक्तम कुतः पुनः शश्वतभद्रमीश्वरे न चार्पितम कर्म यदप्य कारणम। आत्म साक्षात्कार का ज्ञान समस्त भौतिक आसक्ति से रहित होने पर भी शोभा नहीं देता है। ठीक है, तो यहीं पर हम इसको अभी क्लोज करते हैं, जिसमें लगभग सारे लोग रहते हैं। तो अभी इसको यहीं पर हम क्लोज करते हैं, और किसी के मन में कोई प्रश्न या फिर अभी की चर्चा में से कोई या अदरवाइज भी कोई प्रश्न है या कुछ कहना है तो आप कह सकते। एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, यस मनोज प्रभु बोलिए। प्रभु जी, जो अद्वैतवादी लोग होते हैं उनका तो मुख्य मुख्य हाँ। लक्ष्य ही होता है आत्म साक्षात्कार नहीं, उनका होता है मोक्ष प्राप्त करना। तो क्या मोक्ष प्राप्त करना सकाम कर्म या निष्काम कर्म है? मोक्ष प्राप्त करना सकाम करना। ठीक है। प्रभु जी, तो मोक्ष फिर तो वो भक्ति नहीं हुआ, भक्ति तो वो अलग हो गया फिर उससे। मुझे भी फंसा देते। मुझे एक प्रश्न किसी ने नहीं पूछा अभी तक। मोक्ष
जो है वो क्या है, मोक्ष प्राप्त, मोक्ष अपने आप में गलत नहीं है, लेकिन मोक्ष प्राप्त करने की जो लोग इच्छा रखते हैं ये राक्षसी के समान। भुक्ति मुक्ति पिशाची हृदय वर्तते, है ना, पिशाची हृदय, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, तो मुक्ति इज ए, भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत् पिशाची हृदय वर्तते तावत भक्ति सुखस्यात्र कथम अभ्युदयो भवे। ये भुक्ति मुक्ति दोनों ही की इच्छा जो है क्या है, पिशाची के जैसे। कब तक, जब तक ये आप भगवान की सेवा में आप नहीं लग जाते तब। पिशाची हृदय वर्तते, हृदय मतलब ये पिशाची ही होती है। कौन, भक्ति की, भुक्ति की इच्छा और भोग की इच्छा और मोक्ष की इच्छा। तो मोक्ष की इच्छा किस प्रकार से, क्योंकि उसमें चीजें अपने लिए की जाती, मुझे मोक्ष चाहिए, मैं सेंटर में हूं, और एक है कि हम जा रहे हैं भगवान के धाम जा रहे हैं, तो वहां पर होगा क्या, कृष्ण सेंटर में होंगे, हम उनकी सेवा करें। ठीक है मनोज प्रभु। जी प्रभु जी। अरे, और कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जो हमने फर्स्ट श्लोक पढ़ा ना, तो इसमें जैसे ये बताया गया है कि जो बुद्धिमान मनुष्य है विष के कुंड से अमृत ग्रहण करे, गंदगी में से पड़े सोने को स्वीकार करे। तो ये चीजों से हम कैसे समझ सकेंगे इस चीज को। अज्ञात कुल की उत्तम यशोग्य पत्नी ग्रहण कर ले, और अछूत कुल से संबंधित व्यक्ति या शिक्षक से भी उपदेश जो है प्राप्त करे। सॉरी। हाँ, तो जब ये इसमें यही कह रहे हैं कि जो सोना गंदगी में भी पड़ा हो, अगर भाई उठा लेते हैं ना, किसी की अंगूठी गिर जाए तो वॉशरूम में भी गिर जाती तो उठा लेते हैं। तो यही वो कह रहे हैं कि भाई जो गंदी जगह पे भी गिर जाए तो भी हम, सोना है तो उठा लेना चाहिए। और अज्ञात कुल की हो, पता नहीं है कुछ, लेकिन पत्नी सुयोग्य है तो उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। तो सुयोग्य है मतलब हम उसकी योग्यता देख पा रहे हैं, अगर समझ पा रहे हैं तो उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। और अछूत कुल से संबंधित व्यक्ति या शिक्षक से भी सदुपदेश अगर प्राप्त हो तो ले लेना चाहिए। कोई अछूत कुल का भी हो, लेकिन आप हो सकता है इसको उतना अप्रिशिएट ना करें, लेकिन अछूत कुल का व्यक्ति है वो भी अगर सही ज्ञान दे रहा है तो उसका ज्ञान लेने योग्य है। जैसे कि सूत गोस्वामी का ज्ञान है ना, सूत गोस्वामी कौन है, तो अछूत कुल में जन्मे, लेकिन अ, फिर भी ये कह रहे हैं कि अछूत कुल से संबंधित व्यक्ति को भी शिक्षक या सदुपदेश उससे प्राप्त करना चाहिए। तो दूसरा चीज कह रहे हैं कि अज्ञात कुल से भी सुयोग्य पत्नी ग्रहण करनी चाहिए। तो ऐसी पत्नी अगर कहीं मिले तो उसे किसी ऐसे वैसे कुल में हो तो भी उसको हमको ग्रहण करना चाहिए, तो है ना। थैंक यू। मतलब मोटा मोटा समझा कि गुण हो तो मतलब कहीं से भी उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं हम लोग, है ना। हाँ, अगर या हमको ज्ञान क्लियर है, हाँ। अगर हमको क्लियर हो गया कि हाँ नहीं ये ठीक है, तो फिर ठीक है, मैं थैंक जैसे, हाँ ना, जैसे हमारे एक यात्रा में गए तो एक माता जी को, नहीं हमें, उनकी जो सास थी उनको पसंद आ गई एक माता जी। तो सास ने कहा कि भाई मेरे को यही पसंद है, इसी से शादी कर दो मेरे बेटे की। तो बस फिर हो गई शादी, क्योंकि माता जी को पसंद आ गई। फिर कास्ट हो चाहे जो भी हो, सब उन्होंने नहीं देखा, उनका नेचर बहुत मैच करता था सास बहू का, तो शादी हो गई। तो इस तरह से हम कह सकते हैं गुण अज्ञात कुल में है जहाँ भी हैं
प्रेजेंट मैटर। तो भी है ना, सुयोग्य पत्नी है, उसको ग्रहण करना चाहिए। पर आज के समय पे ऐसा नहीं होता है और हम लोग कर भी नहीं पाते हैं ऐसा, क्योंकि इतना समर्पण नहीं होता परिवार वालों का। बता देंगे कि कुंडली नहीं मैच की है, तो कहेंगे देखो, अगला कोई भी रोग होगा ना, तो कहेंगे देखा कुंडली तो मैच किया नहीं था, तो अब देखो रोग तो हो ही रहा है। तो लोगों की वजह से बहुत काम करना पड़ जाता है नहीं इतना काम। तो ये कह रहे हैं, ठीक है। और कोई कुछ कहना चाहते हैं? एनी अदर क्वेश्चंस, या कोई टीका टिप्पणी, कोई कुछ कहना चाहता है? ठीक है, तो अभी इसको यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आज हमने ये श्लोक पढ़ा और इससे आगे की चर्चा जो है, नैष्कर्म्यमपि अच्युत भावमर्जितम्, इतना तक हमने 12 श्लोक तक पढ़ा। इससे आगे की चर्चा हम अगले प्रवचन में करेंगे। ठीक है, तो आपके लिए होमवर्क है यही वाला श्लोक, नैष्कर्म्यमपि, और इससे पहले वाला, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। नैष्कर्म्यमपि अच्युत भावमर्जितम् न शोभते ज्ञानमलम निरंजनम्। ठीक है, तो अभी इसको यहीं पर क्लोज करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर भक्त